इनकलाब जिंदाबाद। कैसे लिया झारखंड? 5 लोग तैयार हो रहे हैं आत्मदाह करने के लिए। 5 लोग आत्मदाह भी करेंगे। ये आंदोलनकारी बोझ है, परेशानी है, तो आप गोली मारने के लिए स्वतंत्र हैं। शायद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आखिरी हो ये सितम। या तो झोली भर के जाएंगे या तो मर के जाएंगे। लालू यादव ठीक बोल रहे थे कि भाई झारखंड तो दे देंगे, लेकिन चला गया कौन? हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, आंदोलनकारी आ रहा है। झारखंडिया झारखंड में कुकुर लखे जियत है, ना जियत है ना मोरत है, हाड़ के लोभे अपन लहू के पिए। जब बिहार सरकार से लड़ के ले सकते हैं तो इसको हम क्या करें? कि झारखंड आंदोलनकारी का बेटा होते हुए शर्म लग रहा है कि हम लोग को कोटरा थमा दिया भीख मांगने के लिए। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं सीधो कानो पार्क के पास और हमारे साथ इस वक्त वो लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। ये वो आंदोलनकारी हैं जिन्होंने भाग लिया था जब झारखंड और बिहार अलग हो रहा था। उस वक्त इन्होंने डंडे खाए, बांस खाए, यहाँ तक कि इन लोग को जेल भी जाना पड़ा सिर्फ इस आंदोलन की वजह से। और आज ये लोग इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पे मौजूद हैं सिर्फ कुछ मांगों के साथ। अब वो कुछ मांगे क्या है मुझे पता है, पर मैं चाहूँगी आप इनके मुँह से सुने, क्योंकि ये जिस तरीके से बोल रहे हैं, चिलचिलाती धूप में ये लोग मौजूद हैं, ये संघर्ष इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और इन्हीं से सीधे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये इस पूरे आंदोलन में भाग ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ पुष्कर महतो भी मौजूद हैं जो पूरे इस आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे हैं और इनके साथ ही ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप लोग कब तक यहाँ पे मौजूद रहेंगे इस चिलचिलाती? या तो झोली भर के जाएंगे या तो मर के जाएंगे। और हम लोग ये समझ लिए हैं कि शायद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आखिरी हो यह सितम, शायद ये आखिरी हो यह सितम। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को गौरव पुत्र का संज्ञा देते हैं कि राज्य के गौरव पुत्र हैं, आंदोलनकारियों के गौरव पुत्र हैं। तो हम लोग को न्याय के साथ सम्मान दो और समाज में स्वाभिमान से जीने का अधिकार दो। स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहते हैं, ना कि हम लोग को कुछ ऐसा वैसा चाहते हैं कि सरकार का जो संकल्प है उसका पालन हो और जो आप बोलते हैं, जो आप वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, उसका अमल कीजिए आप। यही कहना है हम लोगों का। और झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान दीजिए, अलग पहचान दीजिए, रोजी रोजगार नियोजन का गारंटी हमारे बाल बच्चों को 100% कीजिए और जेल जाने की बाध्यता समाप्त करके सभी को सम्मान पेंशन 50-50 हज़ार रुपया दीजिए, ताकि झारखंड आंदोलनकारी स्वाभिमान से जी सके। साथी राज्य में समता जजमेंट लागू नहीं है। समता जजमेंट 26% रॉयल्टी का अधिकार दे दिए। एक जो आज जिसके पैर में चप्पल नहीं है, बेगर की तरह हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारी पहचान देश दुनिया में दाई और धांगर के रूप में है, मिड वाइफ और सर्वेंट के रूप में है हमारी पहचान झारखंड में। हम लोग चाहते हैं कि हमें अधिकार दे दो ना, संवैधानिक अधिकार दो। कानून जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, 26% का रॉयल्टी का अधिकार दे दीजिए, हम लोग करोड़पति अरबपति ऐसे हो जाएंगे। आज देखिए ना, सऊदी अरब में क्या है, खाली पेट्रोलियम में ना है, पूरा दुनिया को झुका के रखा है। हमारे यहाँ यूरेनियम है, बॉक्साइड है, सोना है, लौह अयस्क है, बॉक्साइड है, माइका है, क्या नहीं है। राजा घरे मोतिया का दुख है, राजा घरे मोतिया का दुख। रोज लूट चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, ट्रेन से अंग्रेज लूट के ले गया, अभी भी जारी है, डबल इंजन के साथ लूटा जा रहा है। फिर भी देख लीजिए, कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं है और मिटाने का लगातार हमारी कोशिश की जा रही है। साथी हमारा आइडेंटिटी को मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। 1 जनवरी 1948 को आज़ाद भारत में, 1 जनवरी 1948 को आज़ाद भारत में खरसमा गोली कांड याद कीजिए। हम लोगों के ऊपर में गोली मार दिया गया, हमारे माँ बाप को। हम लोगों ने उफ नहीं किया, आज ब्लैक डे के रूप में भी नहीं मनाया जाता है। हमारा कहीं सम्मान नहीं होता है, हम अपमान का ज़िंदगी जी रहे हैं साथी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्याय के साथ सम्मान दो और समाज में स्वाभिमान से जीने का अधिकार दो। आज देखिए कि जो ब्रिटिश हुकूमत में जो शासन था, अरे पिछले सरकार में जो बिहार शासन में जो पुलिस हम लोग को मारपीट करता था तो समझ में आता था, रोकता था तो समझ में आता था। अगर अबुआ सरकार में अबुआ पुलिस, वो भी झारखंड आंदोलनकारी गजट नोटिफाइड है, उसको रोकते हो, इसका मतलब संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। 166 ए 188 के तहत में सरकार, शासन और प्रशासन को सजा होना चाहिए और उनको आर्थिक दंड होना चाहिए। इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कोर्ट संज्ञान नहीं लिया है साथी। यही दुख है कि हम लोगों को जब न्याय की मांग करते हैं तो
लाठी दे के चमकाया जाता है, डराया धमकाया जाता है, गोली मारा जाता है। हमने लिख के दिया है मुख्यमंत्री को स्पष्ट शब्दों में कि आंदोलनकारी बोझ है, परेशानी है, तो आप गोली मारने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे अच्छा और कौन लिख के देगा? हम लोग एकदम मरने के लिए तैयार हैं, या तो झोली भर के जाएंगे या तो मर के जाएंगे। देखिए सर में जब सभी लोग मर के जाने के लिए तैयार हैं। रोज दिन हम लोग धुक्कुड़ 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 जीना जी रहे ना। कहते हैं कि झारखंड में कुकुर लखे जियत है, ना जियत है ना मोरत है, हाड़ के लोभे अपन लहू के पियत, हाड़ के लोभे अपन लहू के पियत हैं। इससे बड़ा विडम्बना और क्या होता है? हम दोना पत्तल यानी कि क्या कहते हैं कि चुन के हम लोग किसी तरह जीविका अथी कर रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री किसको आप करोड़पति और अरबपति बना रहे हैं? आप तो देख रहे हैं ना, कौन है टाटा कंपनी अरबपति खरबपति बन गया, कौन है बोकारो स्टील सिटी अरबपति खरबपति बन गया, कौन है यहाँ पर बगड़िया, कौन है तो कौन मित्तल है, कौन जिंदल है तो कौन क्या है, अग्रवाल है, अरबपति खरबपति बन जा रहा है। बताइए कैसे बन रहा है? माल महाजन का और मिर्जा खेले होली। माल मेरा है और मिर्जा होली खेल रहा है। झारखंड आंदोलनकारी यही तो दुखद है स्थिति। क्या बोले, महतो जिंदाबाद, क्या बोले विडम्बना। झारखंड आज हम पलायन कर रहे हैं, आज हम पलायन करने के लिए विवश हो गए हैं। आज हम विस्थापित हो रहे हैं। जमीन के मालिक को विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित भी करते हैं तो आप ना पुनर्वास देते हैं, ना मुआवजा देते हैं, ना आप नियोजन देते हैं। कानून का लगातार वायलेशन कर रहे हैं आप, उल्लंघन में उल्लंघन। आज देखिए कि कितने HEC बन गया। हमारे लोग कहाँ हैं? छोड़ के भागल है डेरा, सोमरा मंगरा सही ठामे बनल भवन अन करे, परदेसी बनली निज घरे। अपने घर में परदेसी बन गए। और हमारे पद्म श्री गाते हैं आपका मुकुंद नायक जी, परदेसी बनली निज घरे। और पद्म श्री गाते हैं हम लोग के मधु मंसूरी साहब कि बाघी कर कोरा से छुआ लम्हा लूटा थे, सुन वीरा सुनो मायक भाई फूटा थे। बताइए, हम लोग बाघ जैसे पुत्र हैं, लेकिन हम लोग के सामने हमारे छोटा बच्चा को मेरा अधिकार को छीना जा रहा है, हकमारी हो रही है। इससे बड़ा विडम्बना और क्या होगा? इसलिए दुख को अभिव्यक्त करने के लिए आपके समक्ष आए हैं हम लोग। या सरकार हमारी सुनो या तो गोली मार दो। हमने लिख के दे दिया है, जो करना है करो। आप न्याय करता है मुख्यमंत्री यहाँ आवे, हम लोग जाएंगे नहीं। वार्ता यहाँ सभी लोगों के बीच में हो तो सरकार को संवेदनशील बनना चाहिए और संवेदनशील बनते हुए सकारात्मक दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। ठीक है साथी। तो ये साफ है कि सर पर कफन बांध कर निकले हैं। मरने को तब भी तैयार थे, मरने को आज भी तैयार है। शर्त इतनी है कि बस इनकी मेहनत, जो इनकी संघर्ष लड़ाई थी, उसकी मांगे पूरी की जाए। और जब तक वो मांगे नहीं पूरी की जाती, जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर आके इनसे बात नहीं करते हैं, इनकी बात सुनते नहीं है, तब तक चाहे धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ये लोग यहीं पे डट कर रहने को तैयार है। जैसा कि इन्होंने कह दिया कि लोग सर पे कफन बांध के निकले, और जो कफन बांध लेता है वो डरता नहीं है। ना ये लोग तब डरे थे, ना ये लोग अब डरे हैं। और अब यहाँ पे क्या कुछ होगा उस पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री बाहर आते हैं, इनसे बात करते हैं, नहीं आते हैं। हमारा अनशन में 18 लोग बैठ गए, 5 लोग तैयार हो रहे हैं आत्मदाह करने के लिए। 5 लोग आत्मदाह भी करेंगे, सब तैयारी चल रही है। आत्मदाह बैठे, देख लीजिए, हमारा अनशन में बैठ गए। झारखंड बना हुआ 26 साल हो गया। उस दरमियान में हम लोग का देखिए, हम लोग झारखंड लड़ के अलग किए। हमारे चाचा भाई लोग बहुत गुजर गए हैं। हमारे वो गांव के कालीपद महतो थे, वो गुजर गए हैं। आज तक पेंशन नहीं मिला, न मान मिला, न सम्मान मिला। इसलिए आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग बैठे हुए हैं, आमरण अनशन। सबसे बड़ी बात तो आज हम लोग को दुख की घड़ी है कि हमारे झारखंड आंदोलनकारी दिसम गुरु शिबू सोरेन लड़ करके, माननीय AK राय जी थे, विनोद बिहारी महतो जी, सब चले गए ऊपर। और दुर्भाग्य की बात है, जो आज सत्ता अपने हाथ में अपने बेटा को दे के गया है, इनको तो झारखंड आंदोलनकारियों को जितना भी मांग है खुशी से दे देना चाहिए। ये दुख है कि झारखंड आंदोलनकारी का बेटा होते हुए शर्म लग रहा है कि हम लोग को कोटरा थमा दिया भीख मांगने के लिए। आज झारखंड अलग किस लिए हुआ है? लड़ाई लड़ने के लिए रोड में, कि मान लीजिए मान सम्मान अधिकार पाने के लिए। ना झारखंड में विकास हुआ है, ना कुछ हुआ, लेकिन आज तक कोई कान में जू तक नहीं आ रहा है। लालू यादव ठीक बोल रहे थे कि भाई झारखंड तो दे देंगे, लेकिन चला गया कौन? तो आज वही लोग चला रहा है। झारखंड के हाथ में नेतृत्व कहाँ मिला है?
ना स्थानीय नीति मिला है और ना पेंशन मिल रहा है, ना मान सम्मान मिल रहा है, ना हक अधिकार मिल रहा है। जमीन को जो है छिना रहा है और सब माने हम लोग बेघर हो रहे हैं। तो आज तो दुख की बात है। तो आप लोग सरकार से नाखुश हैं? पूरे नाखुश है, पूरे नाखुश है। अगर यदि होश में नहीं आएंगे तो अगला बार सरकार भी चेंज होगी। पूरे नाखुश है। अब तो हम लोग माने जो है आज नहीं मिलेंगे, रोड में अनिश्चितकालीन धरना होगा। इसके बाद पूरे झारखंड में नाकेबंदी होगा। झारखंड राज्य मान 26 साल हो गया और यहाँ जो झारखंड राज्य इसलिए बना था या राज्य हुआ था कि यहाँ के लोगों को बाल बच्चों को अच्छा से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। लेकिन जस्ट यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ पूंजीपतियों को बैठा दिया गया। जंगल पहाड़ जितना था वहाँ सब उजड़ने का कगार पर है। और जो अभी परीक्षा हो रहा है बाल बच्चों का, वह परीक्षा लीक हो जा रहा है। अरे भैया, आप कैसा सरकार चला रहे हैं कि परीक्षा लीक हो जा रहा है? उतना मेहनत से पढ़ रहा है, रोड पर आ गए विद्यार्थी। वो लोग कौन सा धंधा करेंगे? आज पढ़ रहे थे, आज कौन सा धंधा करेंगे? बोलिए, आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और जो झारखंड राज्य अलग किया है, उनको बाल बच्चों को स्कूल खुलवाया जाए, उनको अच्छा सुविधा दिया जाए और लोगों को पेंशन दिया जाए, ताकि यहाँ झारखंड के वासियों को अच्छा से रह सके और इन लोगों का नागरिकता दिया जाए। यही हम लोग का मांग है। जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय बिहार सरकार था। हम लोग बोल रहे थे, भाषा हम लोग का था कि हम लोग लालू के लाश में झारखंड अलग करेंगे। ये हम लोग का था। इस शिबू सोरेन की अगुवाई में हम लोग काम किए थे। तो आज हम लोग का कम से कम जो है 50,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए और यही हम लोग का मुख्य मांग है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप लोग यहाँ इतनी चिलचिलाती धूप में मौजूद हैं, आप में से कौन उस वक्त आंदोलन में था? आप में से कोई उस वक्त? हाँ, हम आंदोलन में हम थे। हाँ, जेल में, हाँ, मनोहरपुर जेल में गए थे। वैसा बात नहीं है। हम लोग जो मनोहरपुर जेल में रहे थे और वहाँ के जो समाप्त करके जो है 50,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए, समझे न? मेरा नाम बिंदेश्वर मेहता है, लेस्ली पलामू से मैं आया हूँ। हम लोगों का मांग था शुरुआत में बृहद झारखंड। हम लोगों ने लड़ाई जब लड़ रहा था तो बृहद झारखंड की लड़ाई लड़ रहा था। इसके बाद हम लोग लड़ते लड़ते बहुत सारे 2000 ईस्वी में जब हम लोग का ये झारखंड आंदोलन, झारखंड का मतलब अलग हुआ, उस समय छोटा मतलब झारखंड हम लोग को मिला। और इसके बाद हम लोग मान सम्मान प्रतिष्ठा की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारा जल जंगल जमीन जो है लूटा जा रहा है, कंपनी द्वारा छीना जा रहा है। यहाँ के लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है। रोजी रोजगार में के लिए यहाँ किसी तरह का सुविधा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का सोच था कि झारखंड जब अलग होगा तो झारखंड वासियों, यहाँ के लोग राइज करेंगे, यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है। सरकार का रवैया देखते देखते हम लोग अभी तक यहाँ आंदोलन करने आए हैं। जल जंगल जमीन और मान सम्मान और प्रतिष्ठा और पैसा की लड़ाई है। ठीक, तो मैं महमूद आलम, झारखंड आंदोलनकारी मुख्य संयोजक। मैं इस धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ और मांग करना चाहता हूँ कि अगर आप हम लोगों की मांग इस धरना के माध्यम से अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग 24 जिला में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। जिस तरह से झारखंड अलग बनाने में हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करवाए हैं, जगह जगह पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, उसी के तहत हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो 24 जिला का झारखंड आंदोलनकारियों का जो सूची है 46,000, जिसमें 8,000 लोगों को पेंशन मिल रहा है, 35,000 और 46,000 को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जेल जाने की बाध्यता समाप्त हो और जेल जाने के बाध्यता समाप्त करते हुए जो आरक्षण 5% से जेल आंदोलनकारियों के बच्चियों को 10% वो लागू जल्द से जल्द करें। हम लोग रोड पर आ गए हैं। रोड से लेकर विधानसभा तक भी घेरने का काम करेंगे और मंत्री लोग और विधायक लोग जो भी हमारे क्षेत्र में है उनको भी आने जाने के ठप करेंगे। और अगर नहीं मानती है सरकार तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। कैसे लिया झारखंड? झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन 50,000 रुपये देना होगा। झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा जिंदाबाद। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। तो ये देख रहे हैं, ये लोगों के मन में आक्रोश है। ये आक्रोश 26 साल पुराना है। इन लोग का कहना है कि जिस तरीके से जब ये आंदोलन में मौजूद थे, झारखंड को अलग कराया गया,
लेकिन उसका सम्मान, उसके जब उस वक्त पे जो भी वादे किए गए थे वैसा कुछ नहीं मिला और आज भी वो उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग, हम बात करते हैं, मामला समझते हैं। सर, ये यहाँ पे इतने लोग चिलचिलाती धूप में मौजूद हैं, जाहिर सी बात है मांगे बड़ी होंगी, लेकिन मांगों से ज़्यादा उम्मीद कितनी है? क्योंकि ये आप लोग पहले भी ऐसे आंदोलन दे चुके हैं, तो क्या मतलब आपको लगता है कि इस बार कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का जोहार आपका चैनल माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अभी इस बार अगर मुख्यमंत्री नहीं माना तो समझिए कि हम उनका दुर्भाग्य, हम लोग दुर्भाग्य नहीं है। हम लोग तो भूखे प्यास से, आप सोच सकते हैं मैडम कि हम लोग झारखंड लड़ाई में किस तरह योगदान दिए हैं। आप समझ सकते हैं, मेरा 60 साल उम्र हो गया। अब 60 साल की उम्र में आप कुछ काम करने लायक नहीं रहे हम लोग, लेकिन अब झारखंड आंदोलनकारी जो हम लोग लड़ के लिए झारखंड, आज हम लोग लड़े तभी वो बैठे हैं कुर्सी में। अरे कुर्सी में बैठ पाते हैं? नहीं बैठ पाते। तो उनको सोचना चाहिए कि जो झारखंड आंदोलनकारी दुख सुख काट के, भूखे रह के, सांप विशेष कटवा के झारखंड अलग करके हमको सीट पर बैठाने का काम किया है, एक दिन उतारने का भी काम करेगा। लेकिन हम लोग घोषणा कर रहे हैं, जो मांगे हैं उचित मान सम्मान मिला जाए, और एक आदमी का जो नौकरी की बात किए हैं कि उसका घर के परिवार नौकरी मिला जाए, बसों में सुविधा मिला जाए, मेडिकल सुविधा मिला जाए, और 10 लाख रुपए जीवन बीमा मिला जाए। और जो हमारे झारखंड आंदोलनकारी लोग हैं जो भूमिहीन है उसको कम से कम 10 डिसमिल जमीन और एक इंदिरा आवास मिलना चाहिए। और जो अभी जो कार्ड नहीं मिला है, सम्मानित पत्र नहीं मिला, उनको सब मिलना चाहिए। हमारे आज देख रहे जन सैलाब उभर के आया है, सब आक्रोश है, सब गुस्सा में है। जब झारखंड आंदोलन हम लोग लड़ के लिए हैं तो निश्चित रूप से झारखंड मान सम्मान हम लोग लड़ के ही लेंगे, यह अधिकार निश्चित मान लीजिए। अगर इस बार नहीं माने तो हम लोग 7 दिन का नाकाबंदी करेंगे, जरूरत होगा जेल भरो अभियान भी करेंगे। अब मुख्यमंत्री को अपने सराहना में लेना चाहिए और इसको निदान करना चाहिए, और हम लोग जो मांगे उचित मांगे उसको उनको देना चाहिए। हमको पूर्ण विश्वास है, और हम लोग शिबू सोरेन के साथ अगुवाई किए हुए हैं। हमारे गुरु जी हैं, आदरणीय हैं, उनको आदर करते हैं। अफसोस लग रहा है, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अगर दुर्गा सोरेन भैया रहते आज निश्चित रूप से हम लोग का दुख नहीं देखा जाता उनसे। वो राजनीतिक सीट के लिए नहीं किए थे, कुछ राजनीति नहीं किए थे, एक रंग रंग में उनको रेमा में झारखंड आंदोलनकारी का दिल में बैठे हुए थे। जो सब लोग जानते हैं कि दुर्गा सोरेन भैया रहते आज हम लोग की दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन माननीय उन्हीं के भाई हेमंत सोरेन जी बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं कि भीख दे रहा है, भीख नहीं देंगे, दुर्व्यवहार कर रहा है। आज हम लोग सरकारी दफ्तर में जाते हैं, उचित मान सम्मान मिलना चाहिए। आंदोलनकारी हम लोग हैं, लेकिन रिस्पेक्ट करना चाहिए। कहते भगा देता है, ये काम नहीं होगा आपका। अरे भाई, उचित मान सम्मान के लिए हैं, काम के लिए है, जेन्युइन काम के तो काम कीजिए। हम लोग को ये मांग हम लोग को, अब देखिए ये धारणा देख रहे हैं आप, हम आमरसान में बैठे हुए अनिश्चित काल, कोई काल नहीं है। जब तक फैसला नहीं होगा हम आमरसान में बैठे रहेंगे, चाहे मरेंगे यहीं रहेंगे हम लोग, जब तक आंदोलनकारी का मांग पूरा नहीं होगा। आप किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं इस पूरे धरने पे जो भी आप? समर्थन हम लोग पहले घोषणा कर चुके हैं कि अनशन में भी बैठेंगे, धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। आज 26 साल हुआ राज्य अलग हुए, लेकिन आज हमारे आंदोलनकारियों का दुर्दशा ये हो गया है कि आज दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। आज हमारे आंदोलनकारी प्रत्येक रोज जो है सो मरते जा रहे हैं, और ये सरकार जो है सो किसी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। तो आज हम लोग को बहुत दुख है, हम लोग जो लड़े, हम लोग जो जेल गए हैं, और कितने लोगों ने अपना कुर्बानी देते हुए शहीद हो गए, कितने मर गए, तब जाके राज अलग हुआ। हमारे बिरसा मुंडा भगवान जो थे उसने बोला था कि राज अलग होगा तो जल जंगल ज़मीन पर अधिकार होगा, रोजी रोजगार पर अधिकार हम होगा, हम मालिक होंगे। अबुआ दिसुम अबुआ राज उन्हीं का देन था। तो आज हम लोग मालिक के जगह आज हम लोग भिखारी हो गए हैं। देश राजनीति से चलता है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन हमारा ही एगो ऐसा झारखंड राज्य है, ना यहाँ नीति है, न कानून है, न संविधान है, ऐसा ही चल रहा है। एक एगो चीज़ यहाँ पर देखिए, 26 साल के अंदर में तोहू लूटो हमहू लूटब, लूटे के आज़ादी बा झारखंड, ओकरा के ना लूटियो जकर देह में खादी और खाकी बा। यहाँ खादी और खाकी वाला लूट रहा है, यहाँ पूरा लुटा रहा है झारखंड। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, आंदोलनकारी आ रहा है।
एकदम। तो ये लोगों का आक्रोश है और ये आक्रोश मुझे नहीं लगता कि जल्द खत्म होने वाला है। यहाँ पे और कुछ महिलाएं हैं, हमने पुरुषों से तो बात की, उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं, हम यहाँ पे जानना चाहेंगे। कब तक बैठेंगे अगर नहीं सुनते? अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग जितना दिन तक वो नहीं देने का है उतना दिन तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। सरकार लग रहा है कि काम कर रहा है, सरकारी काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? हम लोग आदिवासी होने झारखंड का आदमी हो के हम लोग को कहाँ कोई नौकरी दे रहा है? बाल बच्चा लोग भी अभी पढ़ लिख के घर में पड़ल है। सरकार कुछ नहीं कर रही। इसका बच्चों को भी नौकरी चाहिए, हम लोग को भी पेंशन होना चाहिए। इतना दिन से हम लोग लड़ते आए, इतना दिन बार बार आ रहे हैं, कब तक हम लोग इसे इनका ठगी बात सुनते रहेंगे? गरीब ही आदमी लोग उनको ऊंचा पद कर दिया है, अपने से तो पद में नहीं बैठे। जो सिलेंडर जला रहा था वो अभी लकड़ी जला रहा है। बताइए लकड़ी में कितना दिक्कत होता है? लकड़ी में भी दिक्कत हो रहा है, बाल बच्चा लकड़ी में खाना नहीं बनाने खोज रहा है, तो सिलेंडर भी बंद कर रहे हैं। गरीब दुखिया कहाँ से लगाएंगे? हमारे झारखंड में तो सारा संपत्ति है, सारा संपत्ति तो बाहर लुटेरा चल जा रहा है। अच्छा ठीक है, पकड़िए ना, चलिए ना। महिलाएं भी आक्रोश में हैं, इनसे हम एक बार इनसे बात करेंगे। मैडम ये हाथ में क्या पकड़ी है, किस चीज का? ये हम लोग का पारंपरिक हथियार है, पूर्वजों का दिया हुआ, वही हम लोग को सिखाया है, पूर्वज जो किए हैं वही हथियार है। और यही दबिया, यही दौली, और इसी से लड़ाई लड़ा था हमारे बिरसा मुंडा ने। उसका वंशज है हम लोग, तो उनका वंशज को हम मिटने नहीं देंगे। तो आपको लग रहा है कि वो लड़ाई आज अब फिर लड़ने के लिए निकले हैं? हाँ, अपना हक और अधिकार के लिए वो भी यहाँ लड़ाई लड़े। हमारे बिरसा मुंडा, फूलो झानो, चांद भैरव, सिद्धू कानू, सभी ने जब यही हथियार से, तीर धनुष से उन्होंने ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार को मात दिया। आज हम उनका वंशज हैं, यही हम अपना संवैधानिक मांग के लेके आए हैं, ना हम लड़ाई करने नहीं आए। लेकिन मेरा जो ये हथियार है, हमारा पारंपरिक हथियार, पूर्वजों का दिया हुआ है। आप लोग को लगता है कि हेमंत सोरेन सुनेंगे? देखिए, हर समय वो आश्वासन बोल तो रहते हैं कि हम करेंगे। जिस समय 30 सितंबर 24 को हम लोग वार्ता किए थे, उन्होंने कहा था कि हम झारखंड आंदोलनकारी को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देंगे, मान सम्मान देंगे, पेंशन देंगे, मेडिकल सुविधा देंगे, इस तरह का अन्य बहुत सारे उन लोग कहा था। लेकिन वो सभी आश्वासन थे, कुछ हुआ नहीं है। और इस बार 10 मार्च को, 11 मार्च को हम लोग जब 5 प्रतिनिधि मंडल गए थे बैठने के लिए, वहाँ वार्ता हुई, 3 कैबिनेट मंत्री था, लेकिन 3 कैबिनेट मंत्री से भी वो मुकर गए। जो बोली बोले थे पलट गए। उन्होंने कहा, हमने कहाँ कहा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना करें। झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड मेरे पूर्वज ने, भारत देश को बचाने के लिए भी हमारे पूर्वज ने बलिदान शहादत दिया। झारखंड को करने के लिए हम लोग भी दिए, साथ दिए बाबूजी को, तो उनको उनका बेटा है, उनका बेटा सिर्फ नहीं, हम लोग भी हैं। बाबूजी के नक्शे कदम पे पुत्र नहीं चल रहे हैं। जब मरने के उपरांत बोले थे स्वर्गीय शिबू सोरेन ने कि झारखंड आंदोलनकारी को उनका जो मांग है उनको पूरा करना बेटा, हम लिखा के नहीं आए हैं, अमृत पानी पी के नहीं आए हैं जो कि हम तेरे साथ सब दिन रहेंगे, तुम पूरा करना। लेकिन उनका जब मान सम्मान नहीं कर रहा है तो हम कौन है? जब बिहार सरकार से लड़ के ले सकते हैं तो इसको हम क्या नहीं लेंगे? ये लोगों का आक्रोश है और मुझे लगता है जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी, इन्होंने अपनी जुबान से कह दिया है कि ये लोग इसी चिलचिलाती धूप हो, बारिश हो, यहीं पे डट के रहने वाले हैं जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर आके इनकी बात नहीं सुनते हैं। और सुनते ही नहीं बल्कि मांगे नहीं पूरी करते हैं। और ये लोग यहाँ पे सुबह से ही मौजूद हैं। और अब मानेंगे नहीं, मैं छाते के नीचे हूँ, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है कि कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये लोग इतने ज़्यादा संख्या में हैं
तो आप समझ सकते हैं कि जो इन्होंने लड़ाई 26 साल पहले लड़ी थी, वही लड़ाई आज इनको फिर लड़नी पड़ रही है। शायद इन्होंने सोचा नहीं होगा कि उस वक्त हम जिस झारखंड के लिए लड़ रहे थे, उसी झारखंड को वापस से उस तरीके से हमें पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। और फिलहाल इससे ज़्यादा मैं भी कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। इनके शब्दों ने साफ कर दिया है कि इनकी मांगे क्या हैं, इनकी अपील क्या है मुख्यमंत्री से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी जयंती, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,